हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी विद स्टार्ट 2021। और पिछले लेक्चर में हमने 11 तक कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे इसके क्वेश्चंस। और 1.1 एक्सरसाइज के 12 से लेके और 22 तक के क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले वाले सारे लेक्चर देखे हों, क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं ना हम। अगर आपने आर्टिकल और एग्जाम्पल ही नहीं समझे हैं, नहीं देखे हैं, तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो रिक्वेस्ट यू कि पहले वाली वीडियोस देख लें अगर नहीं देखी हैं, और अगर देखी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या कहा, टी सेट दे दिया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का विद मॉडुलस यूनिटी, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनकी मॉडुलस जो है वो यूनिटी है। यानी कि टी में ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, इस टी में जेड आएंगे। जेड किस में बिलोंग करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर से। यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे जिनका मॉडुलस यूनिटी है। मॉडुलस को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, जिनका मॉडुलस क्या है? यूनिटी यानी 1 है। तो ये और ये बिल्कुल सेम चीज़ है। तो टी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, लेकिन सारे नहीं, सिर्फ वो जिनका मॉडुलस यूनिटी है। और आपको जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, आपको ग्रुप प्रूव करना है। तो देखो, टी आपके पास ये सेट था। अब आपको पता है कि 3 एलिमेंट आपको लेके चलने पड़ते हैं। 3 एलिमेंट आपने ले लिए, Z1, Z2, Z3। अब ये तीनों अगर टी में बिलोंग करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, यानी ई की पावर आयटा अल्फा इस टाइप के होंगे। देखो, ई की पावर आयटा अल्फा को आप क्या लिख सकते हो? कोस अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा लिख सकते हो। और ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कुछ यहाँ पे कोई वैल्यू है प्लस आयटा इंटू समथिंग है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसीलिए इसने कहा कि Z1 को आप इस टाइप से लिख सकते हो, Z2 को आप फिर इस टाइप से लिख सकते हो, बस अल्फा की जगह बीटा कर दो, यहाँ गामा कर दो। तो 3 एलिमेंट आपके पास मिल गए आपको। और एक और कंडीशन थी कि इनका मॉडुलस 1 होगा। तो Z1 का, Z2 का और Z3 का, तीनों का मॉडुलस क्या होगा? 1 होगा। तो ये तो सब हमने एलिमेंट मान लिए। फर्स्ट कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या दिखाना है कि अगर Z1 Z2 हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी उसके अंदर होगी। तो Z1 इंटू Z2 क्या होगा? ई की पावर आयटा अल्फा, ई की पावर आयटा बीटा। इसको क्या लिख सकते हो? ई की पावर आयटा अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेकंड कंडीशन इसमें बिलोंग करने की क्या है कि उसका मॉडुलस 1 हो। तो इसका मॉडुलस क्या होगा Z1 Z2 का? देखो, ई की पावर आयटा अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिख सकते हो? कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये लिख सकते हो। अभी मैंने ऊपर बताया ना आपको, यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप ये चीज़ इसको लिख सकते हो। अब इसका मॉडुलस मतलब क्या? आपको पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका रूट। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका रूट, आयटा नहीं लेते, तो इस टाइप से हम निकालते हैं। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि क्या होता है? 1 होता है, जिसका मॉडुलस भी 1 आ गया। और ये है भी क्या? इस टाइप का है, यानी किस में बिलोंग करता है? ये सी में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या है कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 किसके इक्वल होना चाहिए? Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 के। ये तो बिल्कुल सिंपल है, वैल्यूज रख दो सबसे पहले। अब मल्टीप्लिकेशन में तो सारे ऐड हो जाएंगे, आयटा अल्फा, आयटा बीटा, आयटा गामा। फिर जैसे आपको चाहिए उस टाइप से ले लो। इसको ले लो अलग, ए की पावर आयटा अल्फा ले लो अलग, ए की पावर आयटा बीटा, ए की पावर आयटा गामा हो गया। यहाँ वैल्यू रख दो, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो एसोसिएटिविटी भी यहाँ पे क्या हो गई? सेटिस्फाई। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी हमारे पास 1 है जो टी में बिलोंग करता है, और किस टाइप से कि a इंटू 1 इन ए और 1 इंटू ए, दोनों ही a है, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी अगर अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि इन्वर्स क्या है, कोई भी z है उसका इन्वर्स क्या है, तो कैसे निकालोगे? हम मान के चलते हैं अगर z डैश इसका इन्वर्स है तो क्या होगा? कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो क्या होती है कि इसका और इसका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। यही तो होता है ना इन्वर्स, कि उसकी अगर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था? 1 था। तो z डैश इंटू जेड विल बी इक्वल टू 1। तो z डैश इज इक्वल टू 1 बाय z हो गया। z क्या है? e की पावर आयटा अल्फा। तो z डैश इज इक्वल टू 1 बाय e की पावर आयटा अल्फा। z डैश इज इक्वल टू e की पावर माइनस आयटा अल्फा। ऊपर चला गया, माइनस में पावर आ गई। अब ये भी तो टी में बिलोंग करता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये टी में बिलोंग करता है, तो एग्जिस्ट करता है। तो चारों प्रॉपर्टीज हो गई, तो ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 13th क्वेश्चन देखिए। 13th क्वेश्चन में आपको सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, और ऑपरेशन क्या है कि a स्टार बी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 2।
आपको एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। हमने 7th एग्जाम्पल किया था, इस एग्जाम्पल में क्या था, बिल्कुल सेम चीज़ है, सेट ऑफ इंटीजर्स, एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, यही ऑपरेशन था, बस यहाँ पे एग्जाम्पल में 1 है और क्वेश्चन में 2 है, तो बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ ऐसे ही करना है आपको, बस जहाँ 1 है वहाँ पे 2 मान के और इसको करना है। ठीक है, इन्वर्स हो गया, इसको समझ चुके हैं ना हम पहले लेक्चर में, तो इस टाइप से आपको करना है और लास्ट पार्ट फिर इसका एग्जिस्ट कर जाएगा और ये हो गया कम्यूटेटिविटी। फिर भी मैंने कर दिया है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर ए भी जेड में से है, बी भी जेड में से है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो a प्लस बी प्लस 2 भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हम क्या दिखाते हैं कि a स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू a स्टार बी स्टार सी हो जाए। वही है, इसको ओपन कर लो, a स्टार बी क्या है, a प्लस बी प्लस 2 दिया हुआ है स्टार सी, तो अब इस पे ऑपरेशन लगाओगे तो a प्लस बी प्लस सी और एक 2 एक्स्ट्रा आ जाता है प्लस 2। अब इन सबको पहले ओपन कर लो, फिर आपको जिस हिसाब से चाहिए वैसे कर लो। कैसे करेंगे हम, a कर लेंगे अलग, b प्लस सी प्लस 2 करेंगे अलग और फिर 2 अलग। तो अगर आप ये किसके इक्वल है, a स्टार b प्लस सी प्लस 2, क्यों, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ये प्लस 2, तो वही तो ये है, तो ये दोनों इक्वल है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। और ये क्या है, b स्टार सी, तो ये क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया, तो एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट होता है कि अगर उसको उसके साथ ऑपरेट करो तो वही एलिमेंट आ जाए, तो बी को हम क्या कहते हो, आइडेंटिटी है, तो हमें आइडेंटिटी निकालनी है यहाँ पे। तो a स्टार बी क्या होगा, a प्लस बी प्लस 2 विच इज इक्वल टू a, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a से a कैंसिल, b की वैल्यू आ गई -2, तो -2 आइडेंटिटी है। और किस टाइप से है कि अगर a स्टार -2 करो या फिर -2 स्टार a करो, फॉर्मूला लगाने के बाद a आ रहा है, ये भी a आ रहा है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और वो क्या है, -2 है। फोर्थ क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी कि इनवर्स क्या होता है, अगर a कोई एलिमेंट है और b उसका इनवर्स है, तो a स्टार भी क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल, और आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे -2, तो a स्टार भी -2 के इक्वल होना चाहिए। इसको ओपन कर लो, a प्लस बी प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के, तो b की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, -a -4 हो जाएगा, सच दैट किस टाइप से कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a इज इक्वल टू -2, यही कंडीशन है, तो एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स अगर a है तो उसका इनवर्स क्या होगा, b, जो किस टाइप से है, -a -4। कॉम्यूटेटिविटी में क्या होता है, a स्टार भी क्या होता है, a प्लस बी प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हो आप, b प्लस a प्लस 2, जो कि क्या है, b स्टार a है, तो इसका मतलब पांचों प्रॉपर्टीज हैं, तो ये कौन सा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है। 14th भी कुछ ऐसा ही है, बट इसमें थोड़ी सी आपको बाउंडेशंस दी हुई हैं कि ऐसे रियल नंबर अदर देन -1 नहीं होना चाहिए, बस बाकी सारे रियल नंबर, और ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, ये वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम करने हैं इसमें, ग्रुप प्रूव नहीं करना, ना एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। 2 चीज़ें, आइडेंटिटी एलिमेंट बतानी है क्या होगा, इनवर्स बताना है क्या होगा। तो चलिए कैसे करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ई अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो कैसे होगा कि a स्टार ई करोगे तो a आ जाएगा। अब ये डेफिनेशन है, क्या है, जो इन्होंने दिया हुआ ना बाइनरी ऑपरेशन, वैसे टाइप से डिफाइन किया हुआ है कि अगर a स्टार ई निकालोगे तो क्या आएगा, a प्लस ए ई आ जाएगा इज इक्वल टू a। तो आपको निकालनी है क्या, e की वैल्यू, तो e को कॉमन ले लो, a से तो a कैंसिल हो गया, a को कॉमन ले लो, 1 प्लस a इज इक्वल टू 0, e क्या आ गया 0, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है यहाँ पे, 0। इनवर्स एलिमेंट कैसे निकालते हो आपको पता है, अगर b a का इनवर्स है तो a स्टार b इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए, यानी a की और b की मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी यानी 0 आना चाहिए, तो a स्टार भी 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 0 है ना आइडेंटिटी, तो a स्टार भी 0 होना चाहिए। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपको निकालना क्या है, b निकालना है, तो यहाँ से b कॉमन ले लो, 1 प्लस ए हो गया, इधर a को इधर ले आओ, माइनस ए हो गया, तो b की वैल्यू क्या होगी, -a बाई a प्लस 1, तो a का इन्वर्स कौन है, -a बाई a प्लस 1। 15th क्वेश्चन क्या है, 15th क्वेश्चन और 16th क्वेश्चन आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है। क्या कहा इसने, सेट ऑफ 4 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ 4 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। स्टार एक ऑपरेशन है जो कि ab/3 है, यहाँ ab/4 है, यहाँ भी ग्रुप प्रूव करना है, यहाँ भी आपने एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। एबिलियन में तो सिर्फ आपको ये लिखना है ना, कॉम्यूटेटिविटी जो है वो होल्ड करती है, बस एक ही चीज़ एक्स्ट्रा है, बाकी दोनों बिल्कुल सेम है। तो मैं आपको एक कराऊंगी, दूसरा बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ जहाँ 3 है ना, यहाँ सिर्फ 4 ही तो है और कोई डिफरेंस नहीं है।
और एक फिफ्थ स्टेप में आपने लास्ट में लिखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है क्योंकि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4 विच इज इक्वल टू बी ए बाई 4, यानी आगे पीछे कर सकते हो, विच इज इक्वल टू बी स्टार ए, दोनों इक्वल हो गए तो फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तो इसको ध्यान से समझना, ये अपने आप कर लोगे आप। यहाँ 3 है, यहाँ सिर्फ 4 है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए 15th क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ए बी दो एलिमेंट लेके चलोगे तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए बी बाई 3 दिया हुआ है इन्होंने, तो ये भी तो एक रेशनल नंबर होगा। ए रेशनल नंबर है, बी रेशनल नंबर है, तो उनकी मल्टीप्लीकेशन भी एक रेशनल नंबर होगी, और उसको 3 से डिवाइड करोगे वो भी एक रेशनल नंबर होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी, वही चीज़ प्रूव करनी है आपको कि ये इसके इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ए बी बाई 3 हो गया, ये एज इट इज रखने दो। अब इसको एक एलिमेंट मान लो, इसको एक एलिमेंट मान लो, क्या बन गया ये ए बी सी बाई, यानी कि ये मल्टीप्लाई बाई ए बाई 3, तो क्या बन गया ए बी सी बाई 9। ऑपरेशन लगाया हमने, फिर इसको जैसे आपको चाहिए वैसे लिख लो, यानी कि ए बाई 3 अलग रख लो और बी स्टार ए सी अलग रख लो। और ये क्या है, इस ए स्टार बी सी हम लिख सकते हैं ना इसको, क्यों, देखो इसको ओपन करो, क्या बन जाएगा ये ए मल्टीप्लाई बाय बी स्टार सी डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमें डेफिनेशन ही यही कहती है, तो वो ये दोनों इक्वल हो गए एक दूसरे के, यानी कि ये इसके इक्वल है, तो ये एसोसिएटिविटी भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। थर्ड इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ये अगर आइडेंटिटी है तो कोई ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार के लिए क्या होगा, ए स्टार ही ए आना चाहिए, यही तो प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी की, कि उसको किसी ए के साथ ऑपरेट करो तो ए ही आ जाए। हमें ई निकालना है, हमें नहीं पता, बस इसीलिए कर रहे हैं। तो ए ई बाई 3 हो जाएगा इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ऑपरेशन लगा दिया मैंने यहाँ पे। ई की वैल्यू क्या आ गई 3, किस टाइप से आई, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ए स्टार ए हो जाएगा, यानी कि वो आइडेंटिटी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो कौन है 3, ई इज इक्वल टू 3, तो आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स में आप क्या करते हो, इनवर्स अगर बी ए का इनवर्स है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के इक्वल होगी। आइडेंटिटी क्या थी ऊपर 3 थी, तो ए स्टार, अब ओपन कर दो इसको, ये क्या हो गया ए बी बाई 3 इज इक्वल टू 3 है, तो बी क्या हो जाएगा 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9 बाई ए, तो हर किसी ए के लिए 9 बाई ए एग्जिस्ट करता है, किस टाइप से कि जो 9 बाई ए है ना वो ए का इन्वर्स हो जाएगा, और किस टाइप से कि ए और 9 बाई ए के ऊपर ऑपरेशन लगाओ, या 9 बाई ए और ए के ऊपर ऑपरेशन लगाओ, क्या बन जाएगा 3, जो कि क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 9 बाई ए है। 16 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 की जगह 4 लेना है, तो बिल्कुल सेम है बाकी। और एक फिफ्थ, यहाँ 4 प्रॉपर्टीज हमने दिखाई, एक फिफ्थ प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है कम्यूटेटिविटी की, वो भी मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। तो 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन में आपको इस सेट को ग्रुप प्रूव करना है एडिशन मॉडुलो 2 के रिस्पेक्ट में। आपको सब मैं बता चुकी हूँ, एडिशन मॉडुलो 2 ये सब क्या होता है, आप पहले वाली वीडियोस देख लें, और इस सेट को आपको इस एडिशन मॉडुलो 2 के रिस्पेक्ट में क्या प्रूव करना है, ग्रुप प्रूव करना है। 17 क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आपको पता है हम कैसे लिखते हैं कि ए एडिशन मॉडुलो 2b ये क्या होता है, आर के बराबर होता है, जहाँ पे आर एक लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होता है व्हेन ए प्लस बी को हम 2 से डिवाइड करते हैं। यही किया था हमने, कि इसका मतलब क्या है कि जब a प्लस बी को हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो वही तो है ये रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चीज़ लिख के फिर सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, कंपोजिशन, हम टेबल बनाते हैं। यहाँ लिख लेना, दिस इज व्हाट कंपोजिशन टेबल, तो कंपोजिशन टेबल है ये। तो कंपोजिशन टेबल बनाओगे आप, यहाँ पे ऑपरेशन लिखते हो, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखते हो 0 1 0 1, तो 0 0 पे जब आप एडिशन मॉडुलो 2 लगाओगे, इसको और इसको ऐड करके क्या आया 0, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 ही आएगा। 1 और 0 को ऐड करके जब 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। सिमिलरली हाँ 1 और 1 को ऐड करके क्या आया 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं, 0 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गई, कंपोजिशन टेबल। क्लोजर प्रॉपर्टी तो हम इसी से देख लेते हैं, यानी कि इसके एलिमेंट्स के ऊपर जब आप लगाओगे ना तो इन 4 में से ही कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, और ये चारों के चारों एस में है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। थर्ड क्या है, क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल आ रहा है, ए स्टार बी स्टार सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, तो एसोसिएटिविटी यहाँ पे होल्ड करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी ईच ए बिलोंग्स टू एस के लिए
एडिशन ए का एडिशन मॉडुलो 2 किसके साथ, ज़ीरो के साथ, ए आएगा। और ज़ीरो का एडिशन मॉडुलो 2 के साथ क्या आएगा, ए आएगा। सॉरी, ज़ीरो का एडिशन मॉडुलो 2 ए के साथ क्या आएगा, ए आएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, जब ए के साथ आप ज़ीरो को ऑपरेट कर रहे हो तो वो खुद ही आ रहा है, आगे पीछे कहीं कर लो ए ही आ रहा है, तो इसका मतलब ज़ीरो हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इन्वर्स आपको निकालना है। अब इन्वर्स आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें हमने कंपोजिशन टेबल बना ली, उसमें हम कंपोजिशन टेबल के देख के फिर बताते हैं इन्वर्स कौन है। तो ज़ीरो को किसके साथ ऑपरेट करने पे ज़ीरो आ रहा है, यहाँ आ रहा है, किसके साथ ऑपरेट करने पे, ज़ीरो के साथ, तो ज़ीरो का इन्वर्स कौन है, ज़ीरो। वन को किसके साथ ऑपरेट करने पे ज़ीरो आ रहा है, वन के साथ, तो वन का इन्वर्स कौन है, वन है। तो दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, दो ही एलिमेंट है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 2। 18th देखते हैं। 18th में ये सेट है 0 1 2 3 4 5 और एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में आपको इसको एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो देखो बिल्कुल सेम प्रोसीजर चलेगा सबके अंदर। पहले कंपोजिशन टेबल, क्लोजर प्रॉपर्टी, उसी को देख के क्लोजर जो कंपोजिशन टेबल आपको बनानी आ गई, अब इसको देख के और अपना मैच कर लेना कंपोजिशन टेबल में। यानी ये मतलब आप खुद ट्राई करना, ये नहीं है कि आप देख के ही और साथ साथ कॉपी करे जा रहे हो, इससे आपको लॉस होगा। क्योंकि आगे ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो कितनी है। देख के अगर हम कर रहे हैं ना तो फिर उस चीज़ में वो डेवलप नहीं हो पाती। तो पहले ट्राई करना, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप यहाँ से देख के और उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप देख के अपनी कॉपी में मत लिखना, प्लीज़ सॉल्व करके देखना पहले। तो कंपोजिशन टेबल आपने बनाई, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, वही तो होती है ना कि इन अन को एक दूसरे से ऑपरेट करोगे तो इनमें से ही कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, और ये सारे के सारे जी में से हैं तो सेटिस्फाई हो गया। सेकंड एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वैसे ही करना है बिल्कुल जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था। एग्जाम्पल वाला अच्छे से समझना पहले, उसके बाद ये करना, क्योंकि मैं वैसे ही बताऊंगी ये मान के कि आपने वो वीडियो देख ली है, ठीक है ना। हमने थर्ड लेक्चर में वो किया है, थर्ड वीडियो है ना जो इस प्लेलिस्ट की, उसमें किया था, ये काफ़ी अच्छे से किया था, एग्जाम्पल समझा था। वैसे ही यहाँ करना है। क्या करते हैं हम उसमें, लेट करके चलते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसकी जगह आप सिर्फ R1 रखो, बाकी सेम रखो। फिर हम क्या लिखते हैं, इसकी जगह ये आया है, इसका मतलब जब b प्लस सी को 6 से डिवाइड किया जाता है तो R1 क्या है, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है, ठीक है। फिर हम डिवीजन एल्गोरिथम का यहाँ पे यूज़ करते हैं कि b प्लस सी जिसको डिवाइड किया जाता है दिस इज इक्वल टू 6 इंटू क्वोशंट, कोई क्वोशंट आएगा Q1 आएगा, और यही रिमाइंडर R1। यही तो हम करते हैं, जब किसी चीज़ को किसी से डिवाइड किया जाता है तो कोई ना कोई क्वोशंट आता है और कोई रिमाइंडर आता है। उसको लिखते कैसे हैं कि b प्लस सी जिसको डिवाइड किया जाता है दैट इज इक्वल टू जिससे डिवाइड किया जाता है इंटू क्वोशंट प्लस R1, ठीक है। सिमिलरली अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a प्लस ए एडिशन मॉडुलो 6 R1 को हम मान लेंगे R2, यानी जब a प्लस R1 को 6 से डिवाइड किया जाता है तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कौन आया, R2 आया, ठीक है। और फिर उसी पे आया ना R2, उस पर फिर दोबारा फिर आपने क्या लगानी है, डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है, यानी a प्लस R1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू Q2 प्लस R2 हो जाएगा। और R2 की वैल्यू अगर आप निकालो क्या हो जाएगा, a प्लस R1 माइनस 6Q2, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो 1 और 2 दोनों से क्या आया, 1 में भी ये है b प्लस इज इक्वल टू 6Q1 प्लस R1 है, और इसमें भी ये है। तो आप क्या करोगे, उस जो 1 इक्वेशन है ना उसमें से R1 की वैल्यू उठा के और इसमें रख दोगे, तो क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू a, R1 की वैल्यू क्या थी, b प्लस सी माइनस 6Q1 थी और माइनस 6Q2। a प्लस बी प्लस सी को एक साइड रख लो, दूसरे को दूसरी साइड ले जाओ। इसका मतलब क्या है कि जब a प्लस बी प्लस सी को 6 से डिवाइड किया जाता है तो Q1 प्लस Q2 तो आता है क्वोशंट और R2 आता है रिमाइंडर, यानी लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, R2 है, जब a प्लस बी प्लस सी को 6 से डिवाइड किया जाता है। खत्म हो गया फर्स्ट पार्ट, a पार्ट। b पार्ट में आप राइट हैंड साइड को ऐसे ही सोल्व करोगे, इसकी जगह आप रख दोगे R3 एडिशन मॉडुलो 6 c, जहाँ पे क्या R3 क्या है, जब a प्लस बी को 6 से डिवाइड किया जाता है तो R3 क्या है, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है, ठीक है। उसको फिर आपने एडिशन डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है, क्या आएगा, a प्लस बी विल बी इक्वल टू 6Q3 प्लस R3 हो जाएगा। फिर जो ये बचा R3 एडिशन मॉडुलो 6c, इसको आप क्या मानोगे, R4, जहाँ पे R4 लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है जब R3 प्लस सी को 6 से डिवाइड किया जाता है।
R3 डिवीजन एल्गोरिथम लगाओगे, R3 प्लस सी इज इक्वल टू 6Q4 प्लस R4 की वैल्यू आ गई। तो वैसे ही जैसे पीछे किया था, इससे R3 की वैल्यू उठा के और इसमें रख दो, तो R4 की वैल्यू आ जाएगी ये A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो पहले देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने आपको कराया हुआ है, और इसमें अगर मैं डिटेल में कराऊंगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना। जब थर्ड में मैंने करा दिया है, काफ़ी अच्छे से करा दिया है, तो एक बार देख लेना, उसके बाद काफ़ी अच्छे से आपको आ जाएगी, एक्सरसाइज पूरी आ जाएगी, सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन नहीं, पूरी एक्सरसाइज अच्छे से आ जाएगी अगर आपने पहले वाले देख लिए हैं तो। अब ये चीज़ आ गई। अब इसका मतलब क्या है, जब a प्लस बी प्लस सी को 6 से डिवाइड किया जाता है तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है R4। वहाँ ये कह रहा था लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है R2, यहाँ ये बोल रहा है लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है R4। अब छोटी से छोटी यानी लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। अब कम से कम वैल्यू तो एक ही होगी ना, दो कैसे हो सकती हैं? अगर दो हैं तो इसका मतलब वो दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो इसका मतलब यूनिक लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है, और इसका मतलब यूनिक है, इसका मतलब क्या है, जो R2 और R4 है दोनों ही क्या है, इक्वल हैं। R2 क्या था, A एडिशन मॉडुलो 6 B एडिशन मॉडुलो C, इसी लेफ्ट हैंड साइड का ही सोल्यूशन आया था ना, और ये किसका आया था, राइट हैंड साइड का, तो दोनों इक्वल हैं। यही तो क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी उसमें एसोसिएटिविटी में हम दिखाते हैं, तो सेटिस्फाई हो गया। मेन पार्ट सेकंड ही होता है, एसोसिएटिविटी होता है इसी टाइप के क्वेश्चंस में, तो अच्छे से करना है इसको। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जीरो हमारे पास है किस टाइप से, कि इसको ए के साथ ऑपरेट करोगे, आगे या पीछे ए ही आएगा, तो ये हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई, ए एग्जिस्ट करती है। फोर्थ क्या है, इन्वर्स। इन्वर्स आपने कंपोजिशन टेबल से निकालना है, आपको पता है कंपोजिशन टेबल से निकालना है आपको। जीरो को किसके साथ ऑपरेट कर रहे हो कि जीरो आ जाए, जीरो के साथ। वन को किसके साथ ऑपरेट कर रहे हो कि जीरो आ जाए, फाइव के साथ। टू का फोर, थ्री का थ्री, फोर का टू, फाइव का वन। जब वन का फाइव है तो फाइव का वन होगा, ये तो अंडरस्टूड है। टू का फोर है तो फोर का टू होगा, लेकिन थ्री का देखना था हमें, थ्री का थ्री हो गया। तो ये मैंने लिख दिया सारे कि इसका इन्वर्स ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो इसका मतलब सबका एग्जिस्ट कर रहा है, जितने एलिमेंट है सबका एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, सबके लिए एग्जिस्ट करता है। फिफ्थ क्या होती है, कॉम्पिटिटिव लॉ। कॉम्पिटिटिव में आपको सिर्फ लिखना है कि सबके लिए ये दोनों इक्वल ही होंगे, क्योंकि a प्लस बी को 6 से डिवाइड करो या b प्लस ए को डिवाइड करो, बात तो एक ही है ना। 3 प्लस 5 को करो या 5 प्लस 3 को करोगे तो 8 को ही ना, तो कॉम्पिटिटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। 19th क्वेश्चन क्या है, अब आगे वाले सारे क्वेश्चन यही है, कहीं एडिशन मोड लॉ है, कहीं मल्टीप्लिकेशन मोड लॉ है। तो 19th में क्या कहा, ये सेट दे दिया 0 से लेकर 6, और एडिशन मोड लॉ 7 के रिस्पेक्ट में एबिलियन प्रूव करना है। तो 19th का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो इसमें एक चीज़ और दी है इसमें, कि आपको डिफाइन करना है बाइनरी रिलेशन एडिशन मॉडुलो 7। डिफाइन का मतलब क्या है, डेफिनेशन भी दो कि क्या होता है एडिशन मॉडुलो 7, उसके बाद फिर आप इसको एबिलियन प्रूव करना। तो वो मैंने लिख दिया स्टार्टिंग में कि ये क्या होता है, और ये हमें पता भी है कि एडिशन मॉडुलो 7 का मतलब क्या है। इसको लिखते हैं हम ऐसे, यानी कि इसे किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में लगाते हैं हम इसको, जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन को लगाया जाता है वैसे एडिशन मॉडुलो 7 को लगाया जाता है। लिखते कैसे हैं, प्लस और उसके नीचे 7, किन्हीं दो एलिमेंट ए बी के पे लगाया जाता है। यानी जब a प्लस बी को 7 से डिवाइड किया जाता है तो क्या रिमाइंडर आता है, वो होता है इसका आंसर। और रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 और जिससे डिवाइड किया जाता है यानी 7 से, उनके बीच में ही होगा ना, इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि 7 हो गया तो 7 से डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमेशा 0 और 7 के बीच में होगा, यानी आप कह सकते हो 0 या 6 के, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 6 लिखोगे तो इक्वल आएगा, 7 लिखोगे तो इक्वल नहीं आएगा। जहाँ पे r लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है जब a प्लस बी को 7 से डिवाइड किया जाता है। ये तो सिर्फ डेफिनेशन लिखी है मैंने, क्योंकि उसमें बोला गया था। कॉम्पोजिशन टेबल उसके बाद हम बनाते हैं, एलिमेंट लिख लिए सारे यहाँ भी, और कंपोजिशन टेबल बना लेना। कंपोजिशन टेबल आपको पता है कैसे, कि इन दो एलिमेंट्स को, मान लो मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसको और इसको जब आप ऐड करते हो 3 + 2 5, और उसको जब 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5 ही आएगा। अच्छा किसी और की बात कर लो, मान लो हम इसकी बात कर रहे हैं 3 की, तो यहाँ 6 और 4, यानी 4 और 6 को जब ऐड करो क्या आएगा, 10। 10 को जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 3। तो 3 सबका आपने ऐसे रिमाइंडर लिखना है, खुद बना के देखना, उसके बाद यहाँ से चेक कर लेना वैल्यूज़ को। अच्छा याद करने की ट्रिक इसकी क्या होती है, मैं पहले वाले सब में यही होती है। फर्स्ट लाइन तो देखो बिल्कुल सेम आएगी, जो यहाँ है वही सेम आती है ना यहाँ पे ऑलमोस्ट।
0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या करो, इस जो इसका सेकेंड एलिमेंट है ना वहाँ से ये स्टार्ट होगी, फर्स्ट एलिमेंट को हटा दो तो 1 2 3 4 5 6, अब एक कम रह गया तो वो जो फर्स्ट हमने हटाया था वो यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हटा दो तो क्या कहाँ से स्टार्ट होगी नेक्स्ट लाइन, 2, ये तो वही है ना, ये तो मैंने लिखी हुई है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट हटा दो, क्या आएगा 2 3 4 5 6, फिर जो और 0, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज़ लिख लेना, और जो हमने हटाया था वो लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या आएगा, इसको हटा दो 3 4 5 6 0 1, बिल्कुल सेम लिखा, जो 2 था वो लास्ट में आ जाएगा। बस ऐसे लिखते हैं और लास्ट तक फिर आप इसको दिखाते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी है क्योंकि सारी एंट्रीज क्या है उसके अंदर ही है। सेकेंड एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी भी आपने खुद करना है बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी लंबा है वो और सब में बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है, चाहे एडिशन मॉडल हो, मल्टीप्लिकेशन मॉडल हो। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो देख लेना, एग्जाम्पल भी है, उन्होंने पूरा सोल्व करके दिया हुआ है, पीछे मैंने क्वेश्चन में भी कराया है, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास, तो ये ट्राई करके देखना आप। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, 0 आपके पास है और किस टाइप से है कि ए के साथ जब आप ऑपरेट करोगे तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और ए ही आ जाएगा, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स 1 2 3, अब वही बात है, कंपोजिशन टेबल से निकालना है। 0 का इन्वर्स है 0, 1 का है 6, जहाँ पे 0 आ रहा है ना, किन दोनों को ऑपरेट करने पे 0 आ रहा है तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो 2 का कौन है 5 है, 3 का कौन है 4 है, 4 का कौन है 3 है, 5 का 2 और 6 का 1, ये एक दूसरे के इन्वर्स है, सबका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। फोर्थ है कम्यूटेटिविटी। अच्छा आप ये भी लिख सकते हो जैसे हमने पीछे लिखा ना कि जैसे हमने इसमें लिखा था इस टाइप से कि इसके लिए ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, सेटिस्फाई हो गया। आप ये भी लिख सकते हो कि सारी कोरस्पॉन्डिंग ज़रूर लगाना, कोरस्पॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि जो कोरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स है ना वो आइडेंटिकल हैं। सो कंपोजिशन टेबल जो है वो हमारी क्या है, कम्यूटेटिव है। इसका मतलब क्या है, समझ आया? देखो कोरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बिल्कुल सेम है, सेकेंड रो ये वाली और सेकेंड कॉलम बिल्कुल सेम है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हो आप, वो भी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो। पहले ये लिख दो और फिर लिख दो कि एज ऑल कोरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल इन टेबल सो कंपोजिशन इज कम्यूटेटिव एंड सच दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। हमारे पास क्या है कि ए एडिशन मॉडुलो 6 बी इज इक्वल टू बी एडिशन मॉडुलो 6 ए, दो एलिमेंट पे लगता है ना, 6 है तो 6 है, यहाँ पे 7 है एडिशन मॉडुलो 7 तो 7 कर देना, दोनों लिखोगे काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। ये मैं बता रही थी कि 2 अलग अलग वेज होते हैं कम्यूटेटिव लॉ को लिखने के इन केसेस में, एडिशन मॉडुलो या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के केस में। सेकंड में इसने आपसे क्वेश्चन पूछा है और वो क्वेश्चन क्या है कि क्या ये सेट ग्रुप है एडिशन मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट में। दिखा देंगे हम, नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेट क्या था, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास सेट है 1 2 3 4 5 और 6, और एडिशन मॉडुलो 7 आपके पास जो है वो ऑपरेशन है। तो अगर आपने 2 और 5 दो एलिमेंट ले लिए, उन पे ये लगाओ 2 और 5, एडिशन क्या हो गया 7, 7 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, लेकिन क्या 0 कहीं है इसके अंदर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। यानी कि कोई दो एलिमेंट लिए मैंने और उनके ऊपर ऑपरेशन लगाया, तो जो थर्ड वैल्यू आई वो जे के अंदर आनी चाहिए ना, ये जी माना इसने, तो वो तो जे के अंदर आनी चाहिए ना, लेकिन नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है, तो ग्रुप कैसे हो सकता है, नहीं है। 20th क्वेश्चन में क्या है, ये सेट है 1 से लेकर 6 तक, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट में आपको क्या प्रूव करना है, एबिलियन ग्रुप, ठीक है। फाइनाइट एबिलियन ग्रुप तो आप कैसे बताओगे, क्योंकि इसमें फाइनाइट एलिमेंट है तो फाइनाइट है। एबिलियन ग्रुप चलो प्रूव करते हैं। एबिलियन ग्रुप में सबसे पहले वही बात है, कंपोजिशन टेबल बनाओगे, बना के देख लेना, यहाँ से उसको टैली कर लेना। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ एडिशन होता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना पहले, और फिर उसको 7 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, उन दोनों को जब ऐड करके 7 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आता है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि कंपोजिशन टेबल से सारी ही एंट्रीज इसके अंदर हैं, सेट के अंदर। एसोसिएटिविटी वही बात है, बिल्कुल वैसे ही करना आपको।
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हर किसी ए बिलोंग्स टू जी के लिए हमारे पास वन एग्जिस्ट करता है, और वो किस टाइप से कि ए को वन के साथ ऑपरेट करो तो ए आएगा, आगे पीछे कहीं भी कर लो ए ही एज इट इज आ रहा है, तो वन क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स कब होता है, जब उनके ऊपर ऑपरेशन लगाओ तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, वन आ जाए, तो 1 2 3 4 5। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, हम इस कंपोजिशन टेबल में वो देखते हुए, एक सेकेंड, जब हम इन्वर्स देखते हैं ना एडिशन मॉडलों के केस में, तो हम जीरो ढूंढते हैं, यानी कि इसके साथ किसको ऑपरेट करने पे जीरो आ रही है। मल्टीप्लिकेशन मॉडलों में हम वन देखेंगे, क्योंकि वहाँ आइडेंटिटी जीरो थी, यहाँ आइडेंटिटी क्या है, वन है। तो वन का इन्वर्स कौन है, वन। टू का इन्वर्स है फोर, थ्री का इन्वर्स है फाइव, फोर का इन्वर्स है टू, फाइव का इन्वर्स है थ्री, और सिक्स का इन्वर्स है सिक्स। ठीक है, तो इन्वर्स है तो एग्जिस्ट करता है। कम्यूटेटिविटी वही है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ये दोनों क्या है, इक्वल। नहीं, ये कम्यूटेटिविटी नहीं होती है, कम्यूटेटिव तो एसोसिएटिविटी होगी ना। फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू जी, सॉरी ए बी बिलोंग्स टू जी, और ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 ए। यही होता है ना कि आगे पीछे कहीं भी कर लो, ऑपरेट कर लो उसको, वो कम्यूटेटिविटी इक्वल आने चाहिए, तो कम्यूटेटिविटी वहाँ पे होती है। 21 क्वेश्चन, 21 में क्या है, ये दिया है आपको, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट में प्रूव करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, वही है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट में कंपोजिशन टेबल आपने बनानी है, यहाँ से चेक कर लेना। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि सारी एंट्रीज कहाँ से हैं, सेट से हैं। एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वन हमारे पास है किस टाइप से कि इसको ए के साथ ऑपरेट करो तो क्या आ रहा है, वही एलिमेंट एज इट इज आ रहा है, और वन बिलोंग भी करता है जी को, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, 1 2 3 4 इनके इनवर्स देखने हैं हमें। अब आपको पता है इनवर्स कैसे देखते हैं, वन को किसके साथ ऑपरेट करने पे वन आ रहा है, वन। टू को किसके साथ ऑपरेट करने पे वन आ रहा है, थ्री। थ्री को किसके साथ ऑपरेट करने पे वन आ रहा है, टू। फोर को किसके साथ ऑपरेट करने पे वन आ रहा है, फोर। तो ये इनवर्स है। तो चार ही चीज़ें, ग्रुप प्रूफ करना है आपको, एवरेज ग्रुप प्रूफ नहीं करना, ग्रुप। तो ग्रुप था तो चार प्रॉपर्टीज आपने दिखा दी, तो ये ग्रुप है। और 22th यानी लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, कि ये जो सेट है 1 3 4 5 9 ये अलग अलग दे दिए, ये एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये सेट है, तो सबसे पहले यही वही है, मैंने डिफाइन कर दिया इसको, जैसे एग्जांपल में हमने किया था ना, स्टार्टिंग में हमने एक लाइन लिखते थे कि ये है क्या, जब a मल्टीप्लाई बाई बी को 11 से डिवाइड किया जाता तो रिमाइंडर क्या आया, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर क्या आया, तो वो लिख दिया मैंने। उसके बाद आपको पता है कंपोजिशन टेबल हमें बनानी होती है, तो यहाँ भी एलिमेंट लिख लिए, यहाँ भी लिख लिए, कंपोजिशन टेबल बनाई, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, एसोसिएटिविटी। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वन है, मल्टीप्लिकेशन के केस में वन होगी, वैसे जीरो होगी, ये तो सब में बिल्कुल सेम सेम सा है। तो ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 1 ए है, ये भी ए है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। और फोर्थ जो इसमें एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है तो पांचों करनी पड़ेगी ना। फोर्थ क्या था कि इनवर्स, अब किसको किसके साथ ऑपरेट करने पे वन आ रहा है, देखो वन का इनवर्स है वन, थ्री का है फोर, फोर का है थ्री, फाइव का है नाइन, और नाइन का है फाइव। ठीक है, एक मिनट, फोर का है थ्री, फाइव का है नाइन, और नाइन का है फाइव, क्योंकि नाइन का फाइव है तो फाइव का नाइन ही होगा। ठीक है ना, कहीं भी अगर ये मिस्टेक आ रही है इसका मतलब आप कहीं गलत कर रहे हो, तो उसको चेक कर लेना। एक दूसरे का इन्वर्स ही होते हैं, अगर वन वन का है तो वन वन का है, थ्री फोर का है तो फोर थ्री का है, फाइव नाइन का है तो नाइन फाइव का है। और फिफ्थ का कम्यूटेटिविटी, कौन सी भी लाइन लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि कोरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स इक्वल हैं, सॉरी आइडेंटिकल हैं, इक्वल नहीं आइडेंटिकल हैं, इसलिए कंपोजिशन कम्यूटेटिव है। और कहीं दो एलिमेंट्स पे अगर आप लगाओगे ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 करो या फिर बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 करो, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो कम्यूटेटिव है, तो इसलिए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। अच्छा, फाइनाइट भी इसने साथ में बोला था, तो आप लास्ट में ये लिख देना, जिस में भी इसने फाइनाइट बोला है तो लास्ट में आप ये लिख देना कि जी कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो दिस इंप्लाइज दैट जी इज फाइनाइट ग्रुप। यहाँ से पता चल गया कि जी एबिलियन ग्रुप है, वहाँ आपने जो लाइन लिखी वहाँ से क्या पता चल गया, वो फाइनाइट ग्रुप है, तो मिला दो कि दिस इज फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कई बार एग्जाम में स्किप कर देते हैं, हमें सिर्फ एबिलियन ग्रुप ही दिखता है, फाइनाइट दिखता ही नहीं है, कहीं ना कहीं ये मार्क्स करते हैं इन चीज़ों के, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, फाइनाइट बोला है इनफाइनाइट बोला है, जो भी बोला है, जो ग्रुप प्रूव करना है एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है वो तो हम कर देते हैं, इनको स्किप मत करना, लास्ट में दो लाइन ही लगती है हमारी, तो
अगर फाइनाइट है तो आपको ये लिखना है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट हैं जो कि फाइनाइट होता है, 5 एलिमेंट हैं जो फाइनाइट होता है, जितने भी हैं, तो इसीलिए फाइनाइट है। और ऊपर हमने देखा कि वो एबिलियन है, तो ये फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। और जो बाकी पहले वाले 11 का लिंक भी मैंने पीडीएफ बना के उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था उसी वीडियो के, और इसका भी मैं डाल दूंगी। सो अच्छे से करना, और बिल्कुल कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, पहले ट्राई करना। जो आपको लगता है ना कि कहीं आप अटक रहे हो, कहीं कोई डाउट आ रहा है, तो उनको यहाँ से चेक कर सकते हो। ये मेन मोटिव है मेरा, कि आपको ये ना हो कि आपको मटेरियल कहीं से मिल नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल देख देख के सेम कर रहे हो। ट्राई करना, आगे बहुत कुछ करना है आपको मैथ में, तो देख देख के करने से आपकी एबिलिटीज़ जो हैं वो इम्प्रूव नहीं होती हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, पहले खुद करना और फिर चेक करना। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।